श्री रुक्मिणी जी के संग किस प्रकार से हुआ और विवाह के पश्चात कथा कहती है कि भगवान का जो गृहस्थ जीवन है वो प्रारंभ हुआ। एक दिन भगवान श्री रुक्मिणी जी के संग बैठे थे और उन्होंने रुक्मिणी जी से सहज में पूछ लिया कि विवाह के दिन ही हम तुम्हें उठाकर ले आए, कहीं तुम्हें अपने भाई की, अपने पिता की, अपने माता की अगर याद आ रही हो तो हे देवी आप अपने घर जा सकती हो। जैसे ही माता रुक्मिणी ने यह बात श्री ठाकुर जी के मुख से सुनी, उनको तुरंत मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई। ठाकुर जी ने पानी वगैरह छांट कर जगाया, देवी क्या हुआ? बोले मेरे से कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मेरे द्वारा आपकी कोई सेवा में कमी रह गई हो तो आप बताइए स्वामी। हे मेरे प्राणनाथ, आप मुझे अपने से दूर करने की बात क्यों करते हो? असली प्रेमी भगवान के विरह को एक क्षण के लिए भी सहता नहीं है। विरह को तो सहता ही नहीं है, लेकिन विरह की बात भी गले नहीं उतरती। इसलिए प्रेमी भक्तों के आंखों में सदैव अश्रु भरे रहते और दूसरा जीवन में कुछ हो न हो, लेकिन ये मांग जरूर प्रेमियों के जीवन में होती है कि हे ठाकुर जी, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाए तो बिछड़ जाए, लेकिन आपका सानिध्य न बिछड़े। आपके दर्शनों से हम वंचित न रह जाए, इतनी कृपा हम पर जरूर करना। आज आखिरी सत्र है, आज ठाकुर जी भी विदाई लेंगे, हम भी विदाई लेंगे। तो आज हम ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, पता नहीं ये भागवत कथा सुनने के बाद हम पापी जीव हैं, पूर्ण मन से तो कथा सुन नहीं पाए, मोक्ष होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन आपकी भक्ति हृदय से जाए नहीं, आपका प्रेम हृदय से कभी बिछुड़े नहीं, इतनी कृपा करना। आपके प्रिय भक्त जनों का सानिध्य सदैव मिलता रहे। इस शरीर से संबंधित जितने भी नाते रिश्ते हैं वो तो सब स्वार्थ के वश है। कहलाने के लिए वो हमारा परिवार है, लेकिन वास्तव में वो हमारा परिवार नहीं। हमारा असली परिवार तो आपके भक्तजन हैं, और आपके भक्तों संग हमारा नाता सदैव बना रहे, ऐसी हम पर आज कृपा करना। हमारे शरीर के खून के रिश्ते बिछड़ने हो तो भले बिछड़ जाए, लेकिन आपका जो परिवार है, भक्तों का परिवार, उनसे कभी बिछड़ना ना हो, ऐसी हम पर कृपा करना।
कथा कहती है भगवान का गृहस्थ जीवन बढ़िया से चलने लगा। रुक्मिणी जी हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करती। भगवान को प्रथम पुत्र श्री रुक्मिणी जी के द्वारा प्राप्त हुआ। देखो भगवान के जीवन में संघर्ष कितना है। जेल में जन्म हुआ, छठे ही दिन पूतना मारने आ गई। फिर शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने 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 असुर आए। ब्रज में दावाग्नि लगी। काली देह में जहरीला पानी था, उसमें कूद पड़े। उस काली को काली देह से भगाया। उसके बाद अधर्म रूपी कंस, भगवान ने उसका वध किया। उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन रूपी धर्म को प्रतिष्ठित करवा के मानो भगवान ने धर्म की ही स्थापना की। फिर 17 बार जरासंध से युद्ध किया। फिर काल्यवन आया, काल्यवन से युद्ध किया। उसमें भी पूर्ति नहीं हुई तो जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत को चारों तरफ से आग लगवा दी। ठाकुर जी उसमें से भी कैसे भी करके बचकर आए। नई द्वारिका नगरी बसाई। शिशुपाल जैसे वैरी ठाकुर जी के हो गए। जरासंध भी अभी मरा नहीं है, जरासंध जीवित है। कथा कहती है कि ठाकुर जी का जीवन पल पल पर संघर्षरत रहा। यहां तक कि पुत्र भी हुआ प्रद्युम्न, तो 10 दिन का ही था और उसे शंभरासुर उठाकर ले गया। 10 दिन का शिशु, छोटा सा बालक। वो राक्षस शंभरासुर उठाकर ले गया। उसको पता चला, उसकी भविष्यवाणी ये हुई थी कि भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र ही तेरा काल बनेगा। जैसे कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान को मारने के लिए अनेक प्रयास किए लेकिन विफल रहा, ऐसे ही प्रद्युम्न के साथ भी यही था। और शंभरासुर को पता चला तो शंभरासुर ने उस बालक को रात्रि में ही चुरा लिया और आकाश मार्ग से जा रहा था। सोचा कि मैं इस बालक को मारूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। देखो असुर है, असुर है, लेकिन उसे इतना ज्ञान है कि किसी भी बालक की हत्या नहीं करनी चाहिए। ऋषि के हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पूर्व काल में असुर भी भ्रूण हत्या नहीं करते थे, गर्भपात नहीं करवाते थे, एबॉर्शन नहीं करवाते थे। राक्षसों को भी इतना ज्ञान था। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी न जाने क्या बुद्धि हो गई है, क्या मति भ्रष्ट हो गई है। एबॉर्शन, गर्भपात, नहीं तो गोलियां खाओ। मत करो ये पाप। ये अभी नहीं पता चलेगा, बाद में जब भुगतने की बारी आएगी ना, तब कोई आपकी पीड़ा सुनने वाला नहीं होगा और आपके उस रोग का निवारण करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लाखों रुपए की दवा आपके लिए बेअसर हो जाएगी। आपका पड़ोसी नमक भी खा ले तो उसको फायदा करेगा, लेकिन आप सोना भी खा लोगे आपको फायदा नहीं करेगा। ये पाप का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मत करो ऐसा पाप जो बाद में भुगतना पड़े।
तो शंबरासुर ने क्या करा कि अपने हाथों से न मारकर आकाश मार्ग से जा रहा था, जैसे कोई चीज गलती से नीचे गिर जाए तो दोष नहीं लगता, ऐसे उस बालक को ऊपर उछालने लगा और अचानक से ऐसा नाटक किया कि जैसे उसका संतुलन बिगड़ा हो और वो बालक हाथ से छूट गया हो, ऐसा नाटक किया ताकि वो उस पाप से बच जाए। और वो बालक समुद्र में गिरा। कथा कहती है वो 10 दिन का शिशु एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया। वो बड़ी सी मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी। शंबरासुर के राज्य में ही उसे बेचने के लिए बाजार में रखा, किसी ने नहीं खरीदा। तो उस नगरी का नियम था कि जो चीज कोई न खरीदे उसे राज गृह में भेज दिया जाता था। तो वो शंबरासुर के भवन पहुंची मछली, शंबरासुर ने रसोई घर में भिजवा दी। और कथा कहती है कि रसोई घर में ही एक मायावती नाम की शंबरासुर की पत्नी थी। प्रद्युम्न कौन है? बोले प्रद्युम्न पूर्व जन्म में साक्षात कामदेव थे। महादेव को कामातुर करने के हेतु 5 बाण छोड़े और महादेव ने तीसरी आंख खोलकर भस्म कर दिया था। जब कामदेव ने और देवी रति ने बहुत प्रार्थना की तब वो जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए और कहा कि चिंता न करो, तुम्हारा जन्म भगवान कृष्ण के घर होगा। और यहां शंबरासुर ने भी तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा वर मांगो। तो शंबरासुर ने वर मांगा कि कामदेव की पत्नी रति मेरी पत्नी बन जाए, ये वरदान दे दो। तो वो भोले भंडारी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो देवी रति घबराई कि महादेव अभी अभी तो आपने आशीर्वाद दिया कि वही कामदेव भगवान कृष्ण के घर जन्म लेंगे और उनके साथ मेरा पुनः विवाह होगा। अब आपने ये कौन सा वरदान असुर को दे दिया कि मेरी शादी उससे, मेरा विवाह शंबरासुर से होगा? ये तो उचित नहीं किया। तब महादेव ने कहा देखो, अकेली नारी सुरक्षित नहीं होती, तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम सुरक्षित रहोगी। रति को महादेव ने कहा कि मैं एक मंत्र ऐसा देता हूं, उसका जप करने से वो शंबरासुर तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम भी बची रहोगी और सुरक्षित भी रहोगी। तो कथा कहती है कि वही देवी रति मायावती के नाम से शंबरासुर के महल में ही रानी बनकर रहने लगी। रसोई में जब उसने मछली देखी, असुरों का भोजन ही तामसी होता है, देवताओं का भोजन सात्विक होता है। तो यद्यपि देवी रति सात्विक है, लेकिन तामसी असुरों का संग अपनी सुरक्षा के हेतु करना पड़ा। तो जो रसोइये थे उनसे मछली जब कटवाई तो उसमें से वो छोटा सा नवजात शिशु निकला। उसको देवी रति ने रख लिया और उसका अपने पुत्र की भांति लालन पालन करने लगी। जब वो पुत्र लगभग 10-12 साल 15 साल का हो गया तो भाव तो बेटे का था। वो बेटा भी मातृभाव से ही बचता था। तो एक दिन नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि पुत्री, हे देवी रति, ये तुम जिसे अपना बेटा मान रही हो ना, ये कौन है पता है? बोले ना नारद जी पता नहीं। बोले ये तुम्हारा पति कामदेव है। देवी रति को झटका लगा कि अरे ये कैसे?
तो सारी घटना कह सुनाई कि शंबरासुर ऐसे ऐसे ले गया था, समुद्र में डाल दिया, फिर मछली ने खाया, आपने मछली में से इसको पाया। हाँ, देवी को सब समझ में आ गया। बोले अब क्या करूं? बोले अब तुम्हारे पास जितनी भी मायावी शक्तियां हैं, उन मायावी शक्तियों को इसे सिखाओ, और इन्हीं शक्तियों से ये शंबरासुर को मारेगा और तुम्हारे साथ विवाह करके पुनः द्वारिका लौट जाएगा। अब जब वो बेटा लगभग 20 साल का हो गया, प्रद्युम्न नाम रखा, 20 साल का हो गया, तब उसने देखा कि अब जो माँ का भाव था वो बदल गया। तामाह भगवान कार्ष्णीर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। वो बालक अपनी माता के उन भावों को बदलता हुआ देखकर कहता है कि हे माता, आपके भावों में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। जो तुम में माता का भाव था उसमें तुम्हारी दूसरी मति हो गई है। अब तुम माता का भाव त्याग कर ऐसे देखती हो जैसे एक कामिनी अपने पति को देखती है या अपने स्नेही को देखती है। इस प्रकार तुम कटाक्ष करती हुई, मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखती हो। ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे मुस्कान में अब अंतर आ गया है। अब यहाँ इस श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का 55वां अध्याय और 11वां श्लोक ये कह रहा है कि कार्ष्णीर मातस्ते मतिरन्यथा। यहाँ प्रद्युम्न को कार्ष्णी कहा गया। कार्ष्णी का एक अर्थ होता है जो श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानता है। भगवान कृष्ण के अलावा उसका कोई इष्ट नहीं, कोई सखा नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई वैरी भी नहीं। भगवान वैर भी करना है तो भगवान से करेंगे, लड़ना भी है तो भगवान से, प्रेम भी करना है तो भगवान से। जिसका हर प्रकार का संबंध भगवान से ही जुड़ा हो उसे कार्ष्णी कहते हैं। तो यहाँ प्रद्युम्न तो साक्षात भगवान के ही पुत्र है और पूर्व जन्म में कामदेव थे, तो इनके लिए कार्ष्णी शब्द का उपयोग हुआ है। ये कार्ष्णी है। और कार्ष्णी के लिए बस एक ही भाव रहता है। ठाकुर जी को जब भी देखेंगे एक ही भाव, एक ही मंत्रोच्चार, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो वो कार्ष्णी होता है जिसके माता भी श्री कृष्ण, पिता भी श्री कृष्ण, बंधु बांधव भी श्री कृष्ण, यहाँ तक कि विद्या और द्रविणम धन भी भगवान कृष्ण है। और ये जो कार्ष्णी शब्द की व्यापकता है वो एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय, सर्वकालीय है। ये कोई किसी भी देश में रहता है वो कार्ष्णी हो सकता है, कार्ष्णी बन सकता है। कार्ष्णी बनने के लिए कपट छोड़ना पड़ता है, बेईमानी का त्याग करना पड़ता है और हृदय से
संसार से मन मोड़कर भगवान में लगाना होता है। फिर जिस पल आपने भगवान को अपना मान लिया, बस फिर भगवान भी आपको अपना मान लेते हैं। फिर भले सगा बाप हिरण्यकश्यपु जैसा हो, परम प्रतापी बलि, त्रिभुवन में उसके जैसा कोई नहीं और उसको जीतने वाला भी कोई नहीं, ऐसा बाप हो, राक्षस, लेकिन अगर अनन्य भक्ति है प्रहलाद जैसी, तो पिता भी हो तो डरे नहीं और सत्य बात बोलने में झिझके नहीं, स्पष्ट कह दे कि जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला स्थले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। हे पिताजी, आपके सहित सब में भगवान श्री हरि है। ऐसे प्रहलादों की रक्षा के लिए ठाकुर जी स्वयं नरसिंह रूप धारण करते हैं। क्या है ऐसी हम में भक्ति, अनन्यता? नहीं है तो आज प्रार्थना करना कि ठाकुर जी, ये 7 दिन हमने जो भागवत सुनी, इस भागवत के शब्द नहीं, ये मंत्र है। इन भागवत के मंत्रों को जो कुछ भी सुना, जो कुछ हमने इन सूत्रों को जीवन में धारण किया न किया पता नहीं, लेकिन जो भी हमने सुना इसका कुछ भी पुण्य मिला हो, तो उस पुण्यों के बदले हमको अनन्यता देना आपके चरणों में। हमारा मन संसार से हट जाए, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा।